गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आई हूँ वो मौनी अमावस के ऊपर है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन से जो भी ज्ञान प्राप्त हो आपको समय समय पर मेरी वीडियो के माध्यम से मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो की पूरी तथ्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अब मैं विषय प्रारंभ करती हूँ। मौनी अमावस। मौनी अमावस क्या है दोस्तों? मौनी अमावस को माघ की अमावस को मौनी अमावस कहा जाता है दोस्तों। इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इसका नाम मनु ऋषि के ऊपर ही मौनी अमावस रख दिया गया और मौन शब्द की उत्पत्ति हुई। इस दिन मौन व्रत रखने का बड़ा महत्व है दोस्तों। ये सब महत्व मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसका विस्तार बता दूं। तो मौनी अमावस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसका दान पुण्य। और इस बार तो मौनी अमावस विशेष है दोस्तों, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस का और शनिचर का आपस में संयोग हो रहा है दोस्तों। मौनी अमावस के दिन दोस्तों गंगा जी के जल को अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा जल में देवताओं का वास होता है। और दान पुण्य करने का बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि इस दिन दान पुण्य हमें वर्तमान दिनों से, जो हमारे रोज़मर्रा के दिन हैं या विशेष पर्व होते हैं, 16 गुना अधिक फल प्राप्त होता है दोस्तों। मौन का अर्थ है भीतर की वास्तविकता को जानना, आध्यात्म में प्रवेश करना। मौन का अर्थ ये नहीं है कि हम भाषा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा मौन हो गया। मौन है अपने भीतर में एकांत होकर झांकना दोस्तों। इसकी एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण थे, ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए कि ये क्यों करा जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों। कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण देवदत्त थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था और उनके जो है 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो जो पुत्री थी उसका नाम गुणवती था। तो ब्राह्मण देव ने अपने सातों पुत्र की शादी कर दी और अपनी पुत्री के लिए बड़े लड़के को उसके लिए वर खोजने के लिए भेजा कि आप इसके लिए कोई सुयोग्य वर देख लें। जब वो वर खोजने गए तो ब्राह्मण को जन्मपत्री दिखाई कि पुत्री के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो ब्राह्मण ने कुंडली का देखकर अध्ययन कर बताया कि जब तुम इनका विवाह करोगे तो सप्तपदी होते ही इनका पति मर जाएगा। तो इससे पहले आपको कोई उपाय कर लेना चाहिए ताकि ये दोष समाप्त हो जाए। इनकी कुंडली में वैधव्य दोष बना हुआ है दोस्तों। तो ब्राह्मण देव चिंतित हो गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी क्या उपाय करें। बोले कि इन्हें जो है सोमा की पूजा करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए और अमावस तिथि का विष्णु श्री हरि का पूजन करना चाहिए कि पीपल के वृक्ष पर। तो उन्होंने सब विधि विधान बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण देव ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ अपनी पुत्री को सोमा को ढूंढने के लिए भेज दिया। सोमा कौन है? सोमा एक धोबिन थी दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं विशेष कि इस दिन अमावस के दिन धोबी धोबन का भी पूजन किया जाता है। जो कपड़े धोते हैं ना दोस्तों तालाबों में, वो वाले धोबी धोबन जो जात से भी होते हैं कि उनका पुरखों का भी यही काम होता है, वो धोबी धोबन। ये नहीं कि जो आजकल बन रहे हैं सब कोई कर लेता है, ऐसे नहीं। जो धोबी धोबन पुरखों से चले आ रहे हैं वो धोबी धोबन का पूजन होता है। उसका मैं बताऊंगी दोस्तों, बता देती हूँ कि कपड़े वस्त्रों से और खाने पीने से उन्हें देकर उन्हें मनाया जाता है। जैसे संक्रांति पे मनाते हैं, ठीक इसी तरह से उन्हें खाना पीना खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो धोबी धोबन की पूजा करी जाती है। तो सोमा उस धोबन का ही नाम था दोस्तों, जो कि 7 समुंदर पार रहती थी, समुंदर के उस पार रहती थी। तो वो दोनों भाई बहन घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था गिद्धनी का। उसमें उनके बच्चे थे। गिद्धनी तो गए थे कहीं और बच्चे उसमें थे। वो दोनों बहन भाई आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो गिद्ध के बच्चे जो थे उनकी वार्तालाप सुन रहे थे और देख रहे थे। संध्या हुई, जब गिद्धनी आई तो गिद्धनी ने अपने बच्चों को भोजन करने के लिए कहा। तो बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि माता जी हम भोजन नहीं करेंगे, और ये देखो हमारे पेड़ के नीचे, हमारे घोंसले के नीचे 2 भाई बहन भूखे बैठे हैं, जब तक वो भोजन ना कर लें तो हम कैसे भोजन करें, क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं।
तो दोस्तों उन्होंने भोजन नहीं किया तो गिदनी बोली, उनके पास जाकर गिदनी ने ध्यान लगाया और जान गई, बोली मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ, लेकिन अब तो संध्या हो चुकी है, कल मैं तुम्हें सागर पार पहुँचा दूँगी, उस सीमा तक पहुँचा दूँगी सिंघल द्वीप के। सिंघल द्वीप था दोस्तों सागर का नाम, उसके पार जो है वो सोमा धोबिन रहती थी। तो बोली मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगी, अब तुम भोजन कर लो। वो खुश हो गए, उन्होंने भोजन कर लिया। सुबह होते ही गिद्दी ने उन्हें सिंघल द्वीप के पार पहुंचा दिया। पार पहुंचाने के बाद वो जो है सोमा धोबिन के यहाँ बाहर रहने लगे और रोज़ सुबह उठें दोनों बहन भाई और उसके घर की सफाई चौका बर्तन सब काम सुबह कर दें। अब जो है सोमा को जब 2-4 दिन बीत गए तो सोमा को ये हुआ कि इतनी जल्दी उठ के मेरे घर की साफ सफाई कौन कर देता है, कौन काम करता है। तो उसने सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि आज मुझे ये बताओ इतनी जल्दी उठता कौन है जो ये साफ़ सफाई करते हैं। तो उसकी बहुओं ने झूठ बोल दिया कि कौन करेगा, पड़ोसी थोड़ी ना करेंगे, करते तो हम ही हैं, आकर ऐसे बोल दिया। जब ऐसे बोल दिया उन्होंने तो सोमा को यकीन नहीं हुआ। वो बोली नहीं, मुझे ही इसकी खोज करनी चाहिए कि आखिर ऐसा करता कौन है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो सोमा उस दिन पूरी रात सोई नहीं, जगी रही। और सुबह ही जब वो तड़के भाई बहन सफाई कर रहे थे, सोमा ने उन्हें देख लिया। उन्हें देखकर उनसे वार्तालाप की तो उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे जो है मेरी बहन को वैधव्य दोष बताया और हमें आपकी सहायता चाहिए ताकि हमारी जो है इसका वैधव्य दोष समाप्त हो जाए। तो सोमा सारी बात समझ गई। सोमा बोली ठीक है तुम लोग जाओ और मैं शादी के दिन पहुंच जाऊंगी। तो भैया ने बोला कि नहीं नहीं आप हमारे साथ ही चलो। वो जिद करने लगा। सोमा बोली चलो तो ठीक है मैं साथ ही चली जाती हूँ। सोमा उनके साथ जाने लगी तो अपनी बहुओं से बोली देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, यदि मेरे पीछे से किसी की देह का अंत हो जाए, उन्होंने अपनी बहुओं को समझाया, तो उसकी देह समाप्त मत करना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊँ, उसको संभाल के रखना। ऐसा कहकर सोमा वहाँ से चली गई। वहाँ जाने के बाद ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए और अगले दिन ही उनकी पुत्री का विवाह तय हो गया। जब विवाह हुआ तो जैसे ही सप्तपदी होकर निपटी वैसे ही उसका पति मर गया। पति मर गया तो वो सोमा को एक तरफ देखने लगे। सोमा ने तुरंत जो है अपने सब पुण्यों का फल उसे दे दिया। उसे देने के बाद जो है क्या हुआ कि उसका ब्राह्मण जो गुणवती थी उसका पति तो हो गया जीवित, और सोमा के घर में 3 मृत्यु एक साथ हो गई, उसके पुत्र की, उसके जमाई की और उसके पति की। तीनों की मृत्यु हो गई। अब सोमा तुरंत वहाँ से चल दी। तुरंत वहाँ से चलने के बाद सोमा के पास खबर आ गई कि ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई है। तो सोमा बोली ठीक है। जब वो घर के वहाँ पे पहुँची, रास्ते में जो है मावस का दिन पड़ गया और जो है उसने जो है मावस के दिन श्री हरि, पीपल का वृक्ष था उसके नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करी। और दोस्तों कच्चे सूत से 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की बांध दी और जो है खूब दान पुण्य करके विधि विधान से पूजा करी, जिसके प्रताप से उसके तीनों पुत्र, जमाई और पति तीनों ही जीवित हो उठे। दोस्तों इतना बड़ा विधान है मौनी मावस का दोस्तों। तो इस प्रकार से उसके पुत्र जीवित हो उठे। तो तब से ही यह है मौनी मावस की धोबी धोबन को माघ मास वाली पे धोबी धोबन को मनाना चाहिए और जो है यह पूजा करनी चाहिए। व्रत भी रखते हैं दोस्तों। इसमें फल वल खाने का नियम है, जिससे जैसा हो सके वैसे इसमें मीठा ही खाना उचित होता है, नमक लेना उचित नहीं होता दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं इसके विषय में ये बता दूं कि कब से तिथि क्या प्रारंभ हो रही है और कैसे हमें ये करना चाहिए दोस्तों। आइए मैं आपको ये बता दूं। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं समय, जो माघ मास की मावस तिथि है शनिवार की सुबह 6:17 से रात को 2:23 तक रहेगी। और उसके बाद जो शुभ संयोग बन रहे हैं पंचांग में दोस्तों, वो यह बन रहे हैं हमारे पंचांग में जो शुभ संयोग 2 बन रहे हैं इसमें दोस्तों। तो एक तो शुभ योग है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सुबह, जो कि हमारे 9:40 तक रहेगा, मातंग योग बन रहा है दोस्तों। दूसरा योग है हमारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जिसमें चर योग बन रहा है दोस्तों। तो 2 तो शुभ योग ये हो गए पहले, प्लस शनिश्चरी मावस हो गई, और प्लस क्या है दोस्तों कि शनिदेव अपनी कुंभ राशि में हैं और गुरुदेव भी अपनी मीन राशि में हैं और सूर्य देव भी मकर राशि में हैं दोस्तों। यानी सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल है और बहुत शुभ प्रभाव है और सभी राशियों में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस दिन की पूजा विशेष दान फल, करा हुआ स्नान दान
बहुत ही फलदायी रहेगा दोस्तों। जैसे कि इसमें बताया गया कि 16 गुना फल बढ़कर मिलता है। तो यह सब हमें सबको ही मनाना चाहिए ताकि हमारे जो भी दुख कलेश हैं जो भी हैं वो दूर हो सकें। और वैसे भी शनिचर के दिन पीपल की पूजा होती है। और पितरों का श्राद्ध दोस्तों, विशेषतः जिनकी कुंडलियों में पितृ दोष है उनकी शांति अवश्य कराएं दोस्तों। इससे एकदम 16 गुना होकर उन्हें बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन में असरदायी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो माघी मास की जो मावस है जिसे हम मौनी, और हाँ दोस्तों एक विशेष और बात बता दूं, एक विशेष और होता है कि इस दिन हम स्नान करके मौन रख लें। यदि हमसे पूरे दिन का व्रत तो रखा नहीं जाएगा, इसलिए हम केवल उतने टाइम तक का रख लें जितने टाइम हम दान करें। और इसमें नंदों का विशेष महत्व है दोस्तों। सभी नंदे खुश हो जाएं यदि भावज की बात जानती हो या वीडियो सुन रही हो कि भाभियों को अपनी नंदों को मनाना चाहिए। मनाना कैसे चाहिए? जिस पर जैसे अनुकूल हो, वस्त्र देकर और सीधा देकर दोस्तों। सीधा बोलते हैं ना, जो गंगा जी को ले जाते हैं दाल चावल ये सब सीधा देकर, सीधा देकर मौन रहकर अपनी नंद को वस्त्र देने चाहिए और उनके पैर छूकर नंदों से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये एक विशेष रूप होता है दोस्तों। इससे हमारे बुध देव भी अच्छे होते हैं और राहु के भी अच्छे प्रभाव हमें मिलते हैं दोस्तों। यह एक विशेष उपाय भी मैं आपको बता दूं, जिनके नज़दीक हो वो यह उपाय भी कर सकते हैं। और जो गंगा जी नहीं जा सकते दोस्तों, वो अपने घर पर ही किसी कारणवश, रोग होने के कारण या बहुत दूर होने के कारण, शहर से बहुत दूर है नहीं जा पाते हैं, तो वो उस दिन गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और गंगा जल का थोड़ा सेवन कर सकते हैं दोस्तों। वो सारे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करें तो उससे हमें मिलेगा दोस्तों। राधे कृष्णा दोस्तों।